हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। गाइज, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको कंटिन्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो गाइज, जो 12th क्लास की हम ऑप्टिक्स यूनिट्स है वो कर रहे थे और उसका हमने जो हमारी लास्ट वीडियो में जो रे ऑप्टिक्स है वो वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम अपना जो नेक्स्ट पोर्शन है वेव ऑप्टिक्स वो कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्या है, हाइजीन प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस। तो इस वीडियो के अंदर हम हाइजीन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए वेव ऑप्टिक्स क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द कनेक्शन बिटवीन वेव्स एंड रेज ऑफ लाइट। जो वेव ऑप्टिक्स है वो बताती है हमारे पास वेव और रे ऑफ लाइट, रे जो लाइट की रेज हैं और जो वेव्स हैं उनके बीच में एक कनेक्शन हमारे को शो करती है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में अगर बात करें तो जो लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है विच ट्रैवल थ्रू ए मीडियम, जो किसी मीडियम से ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में वो ट्रैवल करती है। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास ये एक वेव जा रही है जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। तो इसके जो पार्टिकल हैं इसके डायरेक्शन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। तो ये जो होगा जिस में जो पार्टिकल है वो वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करें, उस वेव को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द वेव। राइट। नेक्स्ट है हमारे पास वेव क्या होगी। ए वेव इज डिफाइंड एज दैट द पैटर्न ऑफ ऑसिलेशन बाई विच एनर्जी प्रोपोगेट फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। वेव क्या है, वेव एक पैटर्न है ऑसिलेशंस का। राइट। इसमें क्या होगा, जो एनर्जी है वो सोर्स टू ऑब्जर्वर, यानी कि जहाँ से एनर्जी निकल रही है और जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोर्स से ऑब्जर्वर तक वो मूव करेगी। ये है पैटर्न ऑफ ऑसिलेशन। बहुत सारे ऑसिलेशन बनेंगे और जो एनर्जी है वो सोर्स से ऑब्जर्वर तक मूव करेगी। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, देखिए जब वेव है तो उसका कोई ना कोई फ्रंट भी होगा। आप मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, उसका फ्रंट और बैक कोई पोर्शन होता है। तो फ्रंट क्या होता है, फ्रंट जहाँ पे हेडलाइट लगी होती हैं, यानी कि अगर साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो जहाँ पे जो फेज एंगल है सभी के सभी पार्टिकल्स का इक्वल होगा, सेम फेज में सारे पार्टिकल लाई करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे। तो देखिए द लोकस ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स which are vibrating in the same phase at any instant is called wave front। यानी कि जो भी पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, उनको क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे। दस वेव फ्रंट इज ए सोर्स हैविंग सेम फेज ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल। यानी कि वेव फ्रंट के अंदर सारे के सारे जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है वो सेम फेज के अंदर होंगे एट एनी इंस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑन इट, किसी भी टाइम के ऊपर और किसी भी पॉइंट के ऊपर। अब बात करते हैं फेज स्पीड क्या होती है। फेज स्पीड इज द स्पीड विद विच वेव फ्रंट मूव्स एंड इट इज इक्वल टू वेव स्पीड। जो फेज स्पीड है वो क्या है, स्पीड विद विच वेव फ्रंट मूव्स, जिस स्पीड के साथ वेव फ्रंट मूव कर रहा है, और इट इज इक्वल टू वेव स्पीड। और जो ये फेज स्पीड है वो वेव स्पीड के इक्वल होगी हर केस में। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के टाइप्स कैसे होते हैं, देखिए स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। इफ सोर्स ऑफ ए डिस्टर्बेंस इज पॉइंट सोर्स देन वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। यानी कि इसने बोला है, मान लीजिए आपके पास एक स्टिल वाटर है, यानी कि जो पानी है वो बिल्कुल उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और मैं एक पत्थर लेके पानी में डाल दूंगा तो एक सर्कुलर, एक सफियर टाइप की वेव आपको दिखती हैं। यानी कि जो पत्थर था वो मेरे पास क्या था, पॉइंट सोर्स था। ठीक है, एक पॉइंट पे मैंने उसको हिट किया था तो उससे जो वेव फ्रंट बना वो कैसा बना, स्फेरिकल वेव फ्रंट बना। तो इसमें भी वही है कि अगर हम पॉइंट सोर्स की बात करेंगे तो एक सफियर वेव फ्रंट उससे निकलेगा सारी की सारी डायरेक्शंस में, और उन डायरेक्शन को हम मीट कर देंगे तो वो सफियर बन जाएगा। ए पॉइंट सोर्स इमिट लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव इन ऑल द डायरेक्शन। कोई भी पॉइंट सोर्स है वो लाइट को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव की फॉर्म में सारी की सारी डायरेक्शन में। अब बात करें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, इफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस
इज द फॉर्म ऑफ लाइन सोर्स, द वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल। लाइन सोर्स यानी कि मान लीजिए एक स्टिक लेके मैं और पानी में डाल दूं तो उसमें जो वेव फ्रंट बनेगा वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा हमारे पास, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा? एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स ए स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट अपीयर प्लेन एंड दिस पार्ट इज नोन एज प्लेन वेव फ्रंट। इसने बोला कि अगर हमारे पास जो सोर्स है वो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से ऑब्वियसली स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा, बट उस स्फेरिकल वेव फ्रंट को जब हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से देखेंगे तो उसको हमारे पास एक फ्रंट दिखेगा, और वो फ्रंट ही हमारे को कैसा दिखेगा? प्लेन वेव फ्रंट दिखेगा। यानी कि अगर हम स्फेरिकल वेव फ्रंट को ही बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से ऑब्जर्व करें तो हमारे को वो प्लेन वेव फ्रंट की तरह पे दिखेगा। ये जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये इसका कुछ एक पोर्शन हमारे को दिखाई देगा और वो एज ए प्लेन वेव फ्रंट हमारे को दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या है? देखिए, इट गिव्स जियोमेट्रिकल डिटेल ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ ए वेव विच गिव द शेप एंड न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। देखिए, जो हाइजीन प्रिंसिपल है ये हमारे को कैसे जो वेव है वो ट्रेवल करती है इसके बारे में बताता है, एंड ये एक नई पोजीशन है जो वेव फ्रंट की उसके बारे में बताता है, एंड शेप ऑफ द वेव फ्रंट, और कैसी शेप होगी, शेप एंड पोजीशन के बारे में ये हमारे को बताता है। जो वेव फ्रंट है उसकी कैसी शेप होगी और क्या उसकी पोजीशन होगी उसके बारे में बताता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या बोलता है हाइजीन्स प्रिंसिपल? ईच सिंगल सोर्स ऑफ लाइट एक्ट एज ए सेंटर ऑफ द डिस्टर्बेंस। हर एक पॉइंट है जो लाइट सोर्स का वो सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह एक्ट करेगा, यानी कि एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। विच स्प्रेड वेव इन ऑल डायरेक्शन, और हर एक पॉइंट क्या करेगा? हर एक डायरेक्शन में क्या करेगा? वेव को स्प्रेड करेगा। ऑल द पार्टिकल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, और जो सारे के सारे वाइब्रेटिंग पार्टिकल हैं जो वेव फ्रंट बनेगा उसके सारे के सारे पार्टिकल सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। एंड वाइब्रेट इन ऑल द डायरेक्शन, और सारी की सारी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। और इमिट सेकेंडरी वेवलेट, और सेकेंडरी वेवलेट्स को इमिट करेंगे, राइट। अब इसने क्या बोला इस डायग्राम में? ये मान लीजिए ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है, तो ये सारे के सारे डायरेक्शन में वेव को इमिट करेगा और ये इस तरीके का हमारे पास वेव फ्रंट बन जाएगा। अब जो यहाँ पे जो ये पॉइंट होंगे, ये इसके ऊपर जो पॉइंट होंगे ये वेवलेट होंगे हमारे पास, और ये फिर से क्या करेंगे? ये फर्दर आगे क्या करेंगे? इस तरीके से वेव को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये क्या बनाएंगे? वेव फ्रंट बनाएंगे। ये इस तरीके से बनाएंगे, ये इस तरीके से हमारे पास बनाएंगे। यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया? सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस हो गया। इस तरह सारी डायरेक्शन में क्या किया? लाइट को स्प्रेड किया हमने, उनको उन पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये हमारे पास ये क्या बन के आ गए? ये सेकेंडरी वेवलेट हमारे पास बन के आ गए। अब ये वेवलेट क्या करेंगे? आगे एनर्जी को पास करेंगे सारी की सारी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? एक सोर्स की तरह एक्ट कर जाएंगे। ये था हमारे पास सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ये क्या हो गया हमारे पास? सेकेंडरी वेवलेट। नेक्स्ट है एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। जैसे मैंने अभी बताया, एक हमारे पास वेव फ्रंट बना है, जो वेवलेट थे, जो है सेकेंडरी वेवलेट थे, वो आगे क्या करेंगे? जो लाइट है या वेव है उसको आगे स्प्रेड कर देंगे और वो एक नया डिस्टर्बेंस, एक सोर्स की तरह काम करेंगे, विच आर नोन एज सेकेंडरी वेवलेट। उनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे। दीज वेवलेट ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन, और जो ये वेवलेट हैं ये स्पीड ऑफ लाइट की कोरस्पॉन्डिंग ही मूव करेंगे, उसी की स्पीड के साथ ये सारे के सारे डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास दी envelope of wavefront of secondary wavelet after a given time along forward direction give the new position of the wavefront। अब जैसे देखिए, ये अभी ये हमारे पास पॉइंट सोर्स था, ये इसने वेव फ्रंट बना दिया। वेव फ्रंट पे जो ये पॉइंट्स थे ये क्या थे? सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? ये इस तरीके से क्या किया? सारी की सारी डायरेक्शन में ये वेव को स्प्रेड कर दिया। अब ये दोबारा देख लीजिए एक बार, देखो ये इस तरीके से, ये था एक पॉइंट सोर्स हमारे पास और इसने ये वेव फ्रंट बनाया, तो ये हमारे पास वेवलेट हो गए सारे, ये वेवलेट थे सारे के सारे। अब ये सारी डायरेक्शन में इस तरीके से आगे
वेव को पास कर देंगे। अब जो ये इस पे ये क्या है, वेवलेट आगे चले गए, ठीक है। तो ये अब अगर हम इन पॉइंट्स को ये ऐसे बना देंगे, ये तो ये हमारे पास एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बन के आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास वेव फ्रंट की नई पोजीशन आ जाएगी, राइट। तो यही बोल रहा है इस पॉइंट के अंदर, ये नई पोजीशन आ जाएगी। जो सेकेंडरी वेवलेट आगे एनर्जी पास करेंगे, अगर उनको हम मिला दे तो हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट बन के आ जाएगा। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेस्ड ऑन हाइजीन प्रिंसिपल। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इसने बोला है किस पे बेस्ड है, जो हाइजीन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इसने क्या किया है, इसने दो मीडियम लिए हैं, एक रेयर मीडियम लिया और एक डेंसर मीडियम लिया। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर रेज जा रही हैं, तो ऑब्वियसली रेयर से डेंसर में जा रही है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे। तो देखिए इसने बोला है ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट स्ट्राइक द सरफेस एक्स वाई एट पॉइंट ए। ये हमारे पास एक ए बी कोई वेव फ्रंट है जो एक्स वाई पे स्ट्राइक करता है एट पॉइंट ए के ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। जो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा। इफ़ v1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, जो ये स्पीड है, ये लाइट की स्पीड है, ये v1 है रेयर मीडियम के अंदर, एंड v2 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, और जो यहाँ पे स्पीड है वो v2 है मेरे पास, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू हाइजीन प्रिंसिपल टाइम टेकन बाय द वेवलेट टू रीच फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। अब इसने बोला है कि ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक इस वेव फ्रंट को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, स्पीड अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हमारे पास, बी सी अपॉन टाइम। हेयर स्पीड इज, ये क्या है, ये हमारे पास रेयर मीडियम है, डिस्टेंस मेरे पास क्या होगी, बी सी होगी, टाइम कितना हो गया, t1 हो गया। तो निकाल लेंगे, हेयर स्पीड इज v1 एंड v2 एंड डिस्टेंस इज bc एंड ad। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, रेयर मीडियम के अंदर तो bc है और इसके अंदर ad है, टाइम t1 एंड t2 हो गया यहाँ पे। तो जब v1 की रेयर मीडियम की बात करेंगे तो स्पीड v1 है, डिस्टेंस कितनी है, bc है, अपॉन t हो गया हमारे पास। तो bc की वैल्यू निकाली तो v1 इंटू टी, इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। अब डेंसर मीडियम की अगर बात करें तो उसमें स्पीड कितनी है, v2 है और डिस्टेंस कितनी है, ad है, तो v2 इक्वल टू ad अपॉन t हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ad की वैल्यू निकाल लूँ तो ad की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ad की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी ad इक्वल टू v2 इंटू टी। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन के आ गई। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो bc अपॉन ad इक्वल टू v1 t अपॉन v2 t, तो v1 अपॉन v2 आ गया। अब जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस पढ़ा है वो वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो μ1 इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1 बाई v1, μ2 इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1 बाई v2 के। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ अगर रिलेशन बनाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर μ2 अपॉन μ1, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन बन के आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखो ये रिलेशन बन के आ गया, म्यू इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, यानी कि डेंसर मीडियम का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सरफेस एक्स वाई दैट सेपरेट डेंसर फ्रॉम रेयर मीडियम। अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है ए बी सी ट्राइंगल रेयर मीडियम के अंदर, ये जो ट्राइंगल बन रही है ए बी सी, इसके अंदर एंगल कौन सा बन रहा है, आई एंगल बन रहा है। तो इसके ऊपर हमने क्या किया, साइन आई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है यहाँ पे बी सी, देखिए ये रहा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया और ये क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो बी सी की वैल्यू निकाली साइन आई इंटू ए सी। ऐसे ही ए डी सी ट्रायंगल बन रही है, ये हमारे पास ए डी सी ट्रायंगल बन रही है, राइट। इसमें एंगल कितना बन रहा है, आर एंगल बन रहा है। साइन आर लगाएंगे तो ए डी अपॉन ए सी, ए डी की वैल्यू निकालेंगे तो ए सी इंटू साइन आर। फिर नाउ पुट इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 3, जो हमारे पास ये इक्वेशन 3 बन के आई, इसके अंदर हम 4 और 5 की इक्वेशन वैल्यू पुट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए सी, तो ए सी कैंसिल हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन वी टी इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू म्यू। तो हमारे पास म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर आ जाएगा। यानी कि हमने क्या कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू किसका, डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम।
तो आई होप गाइज़ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। तो गाइज़ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़।